चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण पार्ट 6। तो आज मैं आप लोगों का पार्ट 6 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या है, संधि यानी ज्वाइनिंग। तो संधि अपने बात से ही समझ में आ रही है, किसी दो चीज़ों को जोड़ना, वो क्या कहलाता है, संधि करना होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा इसमें क्या दी गई है कि जब दो ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं तो वे एक नया रूप ग्रहण करती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। तो संधि का समान अर्थ क्या है, मेल, परंतु व्याकरण में संधि शब्द पास पास के वर्णों के आपस में मिलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे रमा धन ईस शब्दों के मिलने से क्या बना, रमेश बना। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल, भाव धन अर्थ, तो भाव से छोटा निकला और इससे छोटा, तो छोटा छोटा मिलके क्या बना, बड़ा, तो ये क्या बन गया आपका भावार्थ बन गया। उसी तरह कवि धन इंद्र है, तो इससे छोटी निकली और इससे बड़ी, तो ये क्या बन गई, बड़ी, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कवींद्र हो गया। उसी तरह सत धन जन है, तो इससे आधा ता निकला और इससे जा निकला, तो क्या होता है, जहाँ पे ऐसे वर्ण होता ता के बाद ये जाता, तो ये आपका अगला वाला वर्ण भी आपके आधा जा के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका सज्जन आ गया। तो संधि के भेद, काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग, यानी संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे भोजन धन आलय बराबर क्या हो गया, भोजनालय, राजा धन ईस बराबर राजा धन ईस। देखिए राजा में बड़ा आ हो गया, इसमें बड़ी ई, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, तो ये क्या बन गया आपका, राजेश बन गया। उसी तरह देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, विद्धि संधि, यर्ण संधि और आपकी अयादि संधि। फर्स्ट देखिए आपकी दीर्घ संधि आ गई, तो एक ही जाति के स्वरों के निकट आने पर उनके मेल से उस जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे चर धन अचर बराबर क्या हो गया, चराचर, तो आपके रा से आ निकला और ये आ मिलके क्या बन गया, बड़ा आ, तो ये आपका चराचर हो गया। इसी तरह आपके अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे देखिए परम धन आत्मा बराबर परमात्मा और विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी और विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। देखिए इसमें बड़ा धन बड़ा मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ ही होता है, और छोटा छोटा मिलके भी बड़ा बनाते हैं, और बड़ा आ धन बड़ा मिलके भी आपका बड़ा आ बनाते हैं। इसी तरह दया धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा, दयानंद हो जाएगा, और कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र हो जाएगा, गिरिधन ईस बराबर गिरीश हो जाएगा, और मही धन इंद्र बराबर महेंद्र हो जाएगा। उसी तरह देखिए अब तो ये ई का यूज हो गया, फिर इसके बाद हम ऊ लगा के कुछ शब्द बताते हैं, जैसे लघु धन उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तर हो जाएगा। छोटा ऊ मिलके क्या बनाए, बड़ा ऊ, तो यहाँ पे लघुत्तर हो जाएगा। और मधुधन उष्मा बराबर मधुष्मा हो जाएगा, बधुधन उल्लेख बराबर बधुल्लेख हो जाएगा, भूधन ऊर्जा बराबर भूर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी संधि आई आपकी, गुण संधि। तो जब आ या बड़ा आ के आगे ई या बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री स्वर आए तो इसके मेल के स्थान पर क्रमांशः ए, ओ और अर हो जाता है, तो इस मेल को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे धर्म धन इंद्र, यानी इसमें छोटा आ निकल रहा है और इसमें ई निकल रही है, तो मिलके ये ए हो गए, तो धर्मेंद्र हो जाएंगे। गज धन इंद्र बराबर गजेंद्र। उसी तरह रमाधन इंद्र बराबर रमेंद्र हो जाएंगे। अन्य एग्जाम्पल इसमें आपको समझने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट संधि आपकी क्या आई, विद्धि संधि। विद्धि संधि क्या होती है, जब आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। इस मेल को हम क्या कहते हैं, विद्धि संधि कहते हैं। देखिए विद्धि संधि के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं।
तो फर्स्ट क्या है, लोक धन ऐसण, तो इसमें आ निकला और इसमें ए, तो ये क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा, तो लोकैषणा हो गया। उसी तरह तथा धन ए बराबर तथैव हो गया, बड़ा ए हो जाएगा। और इसी तरह जल धन ओध बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आ निकला और इसमें ओ निकला, तो मिलके क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये आपका जलौध हो जाएगा। उसी तरह परम धन औसत बराबर परमौसत हो जाएगा, और महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट संधि आई आपकी यण संधि। तो जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके मेल से इसके स्थान पर क्रमांशः या वा और रा हो जाता है। तो इस परिवर्तन को हम यण संधि कहते हैं। यण संधि के कुछ उदाहरण देखिए। तो ई धन आ बराबर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, तो इसका यदि धन अपि बराबर क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। इससे ई निकली और इससे आ, तो आपका क्या बन गया, या बन गया, तो इसे यद्यपि बोलते। उसी तरह इति धन आदि बराबर इत्यादि हो जाएगा, क्योंकि देखिए इससे आपके इति में ये ती में ई निकली और इसमें बड़ा आ निकला, तो ये मिलके क्या बन गया, बड़ा या बन गया। उसी तरह आपका नी धन ऊन बराबर क्या हो जाएगा, इससे छोटी, इससे आपकी ई निकली और इससे आपका आ निकला, तो ये या बन गया, तो नी धन ऊन बराबर न्यून हो जाएगा। और अनुधन ए बराबर अन्वय हो जाएगा। इसी तरह आपके अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए आपकी आती है लास्ट में अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है, यदि ए ऐ ओ औ के आगे कोई स्वर आ जाए तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अब तथा औ का आब हो जाता है, इसे हम अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि के देखिए कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, जैसे ए धन आ मिलके क्या बनता है, ऐ। वैसे ही देखिए से ए निकल रहा है प्लस आ हो गया, तो इससे क्या बन गया, ऐ, तो शयन हो गया। उसी तरह गय धन अन बराबर गायन, गय धन इका बराबर गायिका, नौ धन इक बराबर नाविक, औधन उ बराबर आओ, औधन आ बराबर आओ, पौधन अन बराबर पावन। इसी तरह आपकी ये अन्य एग्जाम्पल है। नेक्स्ट संधि कौन सी आती है, सेकंड नंबर व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यह मेल तीन प्रकार से होता है। व्यंजन का स्वर से मेल होता है, जैसे बाक धन ईस बराबर बकीस, और इसी तरह स्वर का व्यंजन से मेल होता है, जैसे परिधन नाम बराबर परिणाम। इसमें ईश्वर होता है और ना क्या है आपका ये व्यंजन है। उसी तरह व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, जैसे उत धन चारण, तो आपका ता भी ये क्या है व्यंजन और चा भी व्यंजन है, तो इससे मिलके क्या बना, उच्चारण। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम तथा उदाहरण नीचे दिए गए हैं। का देखिए सभी वर्ण का खा गा के जो होते सब आधे होते, तो का चा टा ता पा के बाद कोई स्वर आए तो गा घा जा झा अणा ढा धा बा भा या वा हा में से कोई व्यंजन आए तो का गा चा का जा और टा का डा तथा ता का दा तथा पा का बा हो जाता है। जैसे देखिए दिक धन आंबर, यानी इससे का निकला और आ, तो क्या बन गया, गा, तो इसका क्या हो जाएगा, दिगंबर। बाक धन ईस बराबर बाकीस, अच धन अंत बराबर अजंत, और उत धन घाटन बराबर उद्घाटन। ये आपके एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा और कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। सेकंड क्या है, का चा टा ता पा के बाद माँ या ना हो तो काका अंगा, आपका काका अंगा तथा चाका अय्या टाकाड़ा तथा ताका ना और पाका माँ हो जाते, यानी उनका पंचमाक्षर हो जाता। पंचमाक्षर यानी समझते हैं आप लोग, जैसे का है तो का क्या बताए, अंगा, तो का पांचवें स्थान में क्या है, काखा गागा अंगा। उसी तरह चाका चाचा जाजा अय्या है, टाका टाठा डाढ़ा अड़ा है तो लास्ट का अड़ा हो गया, ताका ताथा दादा ना होता है पंचमाक्षर तो ना हो गया। उसी तरह पाका पाफा बाबा माँ, यानी पाका माँ हो जाता है। तो जैसे देखिए क्या लिखा, बाक धन मैं, इससे आपका का निकला, इससे माँ, तो क्या हो गया, देखिए बाणमय हो गया। उसी तरह सत्य धन मार्ग बराबर सन्मार्ग हो गया, अप धन मैं बराबर
अम्मय हो गया। तो इसी के बाद ता के बाद चा अथवा छा हो तो ता का चा हो जाता है। जैसे उत धन चारण बराबर उच्चारण, तत् धन छाया बराबर तत्छाया। देखिए इसी तरह आपके अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट, जब ता के बाद ला हो तो ता का ला हो जाता है। तो देखिए ता का ला कैसे होता है, जैसे इसमें लिखा उत धन लास, तो इससे आपका ता निकला आधा और ला, तो ये क्या बन गया आपका ला, आपके ला में परिवर्तित हो गया, ये आपका आधा ला हो गया और ये पूरा, तो इसका उल्लास बन गया। जब ता के बाद या ढा हो तो ता का क्या हो जाता है, आपका अंगा हो जाता है। जैसे आपका ता धन डा बराबर, देखिए उत धन डैन मीन्स क्या हो गया उड्डयन, तो यहाँ पे आपके इसकी जगह में ता की जगह क्या हो गया डा हो, अंगा हो गया। जब ता के पश्चात सा हो तो ता का छा और सा का छा हो जाता है। तो देखिए उत धन शिष्ट, तो इससे आ निकला, इससे सा निकला, तो क्या हो गया आपका, ये आपका आधा चा और छा हो गया, तो आपका उच्छिष्ट हो गया। तो इसी की तरह आपके इसके देखिए अन्य एग्जाम्पल है, ये आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। 3rd नंबर में आपकी क्या आती है, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना है, मना में इसमें विसर्ग के बाद लिखा है, तो ये जो निशान होता है वो विसर्ग का चिन्ह कहलाता, तो इसके बाद चाहे कोई स्वर आए या व्यंजन आए, तो यहाँ पे क्या आया है आपका व्यंजन आया। तो जैसे मनः धन बल बराबर क्या हो जाएगा मनोबल, दुख धन बल बराबर दुर्बल। तो विसर्ग संधि बनाने के कुछ मुख्य नियम है और इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। देखिए तो फर्स्ट क्या है, विसर्ग यानी आहा का ओ हो जाना। इसमें कैसे ओ हो जाता, तो विसर्ग के पूर्व यदि आ और बाद में आ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या रा लावा हो तो ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल, तो ये क्या है यहाँ आपका, इसमें आ के जगह क्या हो जाएगा ओ, तो मनोनुकूल हो जाएगा। तपः धन बल बराबर तपोबल, मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान हो जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड रूल है, विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग के बाद आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो और परे कोई स्वर हो, तो तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या रा ला वाह में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है, पूरा रा या आधा रा हो जाता है। जैसे निधन हार बराबर निराहार, निधन धन बराबर निधन धन बराबर निर्धन, पुनः धन जन बराबर पुनर्जन्म। इसमें आपका आधा रा है, ये आपका आधा रा हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगता है। फिर देखिए विसर्ग का सा होना, विसर्ग के पूर्व कोई स्वर हो और बाद में चा छा या रा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, आधा सा हो जाता है। जैसे निधन चल बराबर निश्चल, ये देखिए आपका आधा सा हो गया यहाँ पे। निधन चिंत बराबर निश्चिंत, दुधन शासन बराबर दुस्शासन। विसर्ग का सा होना, विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता। जैसे नमः धन ते बराबर नमस्ते, दुधन शासन बराबर दुशासन, निधन तेज बराबर निस्तेज। विसर्ग का सा होना, विसर्ग के पूर्व ई तथा उ और बाद में का खा टा पा टाठा पाफा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे निधन कलंक बराबर यहाँ पे आपका आधा सा हो जाएगा तो निष्कलंक हो जाएगा। धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। विसर्ग का लोप होना, देखिए कुछ जगहों में ये जो बिंदी इसकी निशान विसर्ग की है तो इसका लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एब बराबर अतेब, विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिए निधन रोग बराबर यहाँ पे इसका क्या हो गया, नी का रोग लोप हो गया है, यानी ये यहाँ से गायब हो गया है, चला गया है। और ये क्या है, बट छोटा नी किस में बदल गई है, आपकी बड़े उसमें बदल गई है। तो निधन रोग बराबर नी रोग, निधन रौ बराबर नीरो। हिंदी भाषा में विशेष संधियां, अब देखिए कुछ विशेष संधियां होती हैं उसके बारे में भी हम जान जाएं। स्वर या हस्व होना यानी हस्व संधि, जैसे काठ धन पुतली बराबर क्या हो जाएगा, कठपुतली हो जाता है। आधा धन खिला बराबर अधखिला, काला धन मुहा बराबर कल मुहा, लोटा धन ई बराबर लुटिया।
उसी तरह आपका उभय पद ह्रस्व होता है, जैसे काट धन खाना बराबर कट खाना, लेना धन देना बराबर लेन देन। थर्ड क्या है, प्रत्यय के योग से बनी संधियां, जो आपके प्रत्यय के योग से बनती है। देखिए, चाचा धन एरा बराबर चचेरा, सांप धन एरा बराबर सपेरा, भाई धन यो बराबर भाइयों, खेल धन वाड़ बराबर खिलवाड़। हास्व या दीर्घ हो जाना तथा किसी पद का लोप भी हो जाता है इसमें, जैसे मुसल धन धार बराबर क्या हो जाएगा, मुसला धार हो जाएगा। लिखना धन पढ़ना लिखा पढ़ी हो जाएगा। स्वर लोप संधि, देखिए इसमें, देखिए स्वर का क्या हो जाता है इसमें लोप, जैसे बकरा धन ईद बराबर बक रीद लिखा है, इसमें ई का लोप हो गया। कटोरा धन दान बराबर क्या लिखा है, कटोर दान। इसी तरह नेक्स्ट संधि में क्या होता है, व्यंजन लोप संधि। तो इसमें क्या है, इस धन ई बराबर क्या हो जाएगा, इसी उस, इसमें क्या हो गया, हा का लोप हो गया, यानी व्यंजन ही इसमें क्या हो जाता है, इसका लोप हो जाता है, ये इसमें नहीं रहता है। तो इसी तरह उस धन ही बराबर उसी, वह धन ही बराबर वही। और नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है इसमें कि देखिए इसमें एक नोट भी डाला है, बा के बाद हा होने पर बा का भा बन जाता है और तथा हा का लोप हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, आगम संधि, यानी किसी नए वर्ण का बीच में आ जाना। आगम मीन्स क्या होता है कि कोई बीच में जो आ जाए या आने वाले को हम आगम कहते हैं। तो ले धन आ बराबर लिया हो गया और रो धन आ बराबर रोया हो गया। खा धन आ बराबर खाया हो गया, ले धन ए बराबर लीजिए हो गया। नेक्स्ट देखिए लिखित प्रश्न, रिटन क्वेश्चन आप देखिए। अब निम्नलिखित संधि विच्छेदों में सही के सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो देखिए पवित्र का क्या होगा इसमें सही, इसमें फर्स्ट वाला होगा, पोधन इत्रे पवित्र। और सेकंड में क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला हो जाएगा, राका धन ईस बराबर राकेश। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, इसका देखिए ये आपका सेकंड वाला, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल हो जाएगा। और फोर तत् धन भव बराबर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला तत् धन भव बराबर तत्भव। और गणेश का क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ये हो जाएगा, गण धन ईस बराबर गणेश। शब्द पढ़िए तथा सही मेल को चुनकर उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो महात्मा का ये लास्ट वाला हो जाएगा, महाधन आत्मा, तो इसमें बड़ा आ धन बड़ा आ निकल रहा है। उसी तरह प्रत्येक, प्रत्येक का क्या होगा, इसमें ई निकलेगा, प्रत धन ए, तो इसमें ई धन ए निकलेगा, ये भी लास्ट वाला हो जाएगा। अत्यावश्यक में भी ये लास्ट वाला हो जाएगा। उसी तरह वार्षिकोत्सव में भी आपका ये लास्ट वाला हो जाएगा, इसमें आ और ऊ निकलेगा। नेक्स्ट पेज देखिए, निम्नलिखित संधि शब्दों के आगे उनकी संधि का हमें नाम लिखना है कि ये कौन से संधि में आते हैं। तो सत्यार्थ दीर्घ संधि है, लोकैषणा विद्धि संधि है, गाजेंद्र गुण संधि है, धर्मात्मा दीर्घ संधि है, मतैक विद्धि संधि है। और राकेश गुण स्वर गुण संधि है, अत्याचार यण संधि है, और गायक आयादि संधि है, अत्यधिक यण संधि है, पावन आयादि संधि है। देखिए हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। दिगंबर का क्या होगा, दिग धन अंबर, दुर्जन का दुह धन जन, महोत्सव का महाधन उत्सव, तथैव का तथा धन ऐब, यद्यपि का यदि धन अपि, विद्यार्थी का विद्या धन अर्थी। उसी तपह धन भूमि तपोभूमि, रत्ना धन कार बराबर रत्नाकार, देवर्षि का क्या होगा, देवधन ऋषि, चराचर का चर धन अचर, सद धन सद धर्म का क्या हो जाएगा, सत धन धर्म, जगन्नाथ का जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। अब हमें निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर देना। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके हमें 5 उदाहरण देना है। तो इसके लिए पेज खोलिए, आप पेज नंबर 30 खोलिए और इसमें देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पे कि दो स्वरों के मेल से, स्वर संधि में देखिए दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। तो इसके हमें 5 एग्जाम्पल बताने हैं। तो 2 यहाँ पे है आपका भोजन धनालय भोजनालय, राजा धनी राजेश, और 3 यहाँ से लिख दीजिएगा, चर धन अचर बराबर चराचर, कोण धन अर्क बराबर कोणार्क, परीक्षा धन अर्थ बराबर परीक्षार्थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसके भी हमें 5 उदाहरण बताने हैं। तो इसके लिए आप पेज नंबर खोलिए 35।
तो 35 में देखिए व्यंजन की डिफिनीशन दी हुई है ऊपर देखिए, किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन शब्द कहते हैं। और यह मेल 3 प्रकार से होता है। ये तीनों प्रकार के आपको 3 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। 2 एग्जाम्पल आप दिग्धनंबर दिगंबर और बाकधनीस बराबर बागीस लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, 5 उदाहरण देना है। तो इसके लिए पेज नंबर 37 खोलिए और शुरू में स्टार्टिंग में देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन धन बल बराबर मनोबल, दु धन बल बराबर दुर्बल, तपह धन बल बराबर तपोबल, मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान, निधन हार बराबर निराहार। ये आपके एग्जाम्पल, ये आपके प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। ये नीचे कुछ शब्दों के संधि विच्छेद दिया गया है, तो इसको आपको होमवर्क है, ये इसको आपको खुद करना है और बताइएगा कि इसमें कौन सी संधि है। आपका लेसन ये पार्ट यही खत्म होता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।